हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि संख्याओं के वर्गों का योगफल किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक, टाइप सेकंड है नंबर सिस्टम का या संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति है। इसका टाइप क्या है? संख्याओं का योगफल निकालना। संख्याओं के वर्गों का योगफल। संख्याओं के वर्गों का योगफल लिख देते हैं यहाँ पर टाइप सेकंड, है ना। क्योंकि टाइप फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? संख्याओं का योगफल निकालना। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गों का योगफल। जैसे इसमें दे देगा क्वेश्चन कि 1 से 5 तक प्राकृतिक 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा। वर्गों का योगफल क्या होगा 1 से 5 तक। अब हम लोग करेंगे क्या? बेसिकली हम लोग करते क्या है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो 1 का नाम 1, 2 का करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, 3 तिक का हो जाएगा 9, 4 चौक का 16, 5 बचे 25, है ना। जोड़ेंगे 5 और 6, 6 5 11, 11 9 20 4 24, 2 1 3, 1 मिनट 6 5 11 9 20 4 24 1 25 के 5, है ना। और 2 1 3, 3 2 5, कितना आ गया 55, है ना। 55 इस प्रकार से आ गया। लेकिन एक बात बताइए, अगर यहीं पर 50 तक दिया होता तब क्या जोड़ना संभव होता? 6 का वर्ग करेंगे, अरे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत हो गया था, सब वर्ग था, है ना। वर्ग वर्ग वर्ग, है प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, इस प्रकार से करते जाएंगे 50 के वर्ग तक, है ना। 50 के वर्ग तक करते जाएंगे। तो क्या इस प्रकार से संभव है? इतने आसानी से हम लोग लगाए जाएंगे? कभी नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम ऐसे सवालों को बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर ही लगा लेंगे, है ना। चलिए एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, है ना। अब इसी के बाद जस्ट फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। यही देखिए फार्मूला है। कितना भी बड़ा सवाल हो इसी फार्मूले पे लगाएंगे तो सवाल एकदम तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक बात और ध्यान देंगे कि n बराबर होता है अंतिम
पद। एक बात का ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर सभी प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई है ना, प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई है। इस वजह से जो n बराबर होगा वह क्या होगा, अंतिम पद होगा। अगर सम संख्या की बात की जाएगी तो n बराबर कुछ और होगा, और विषम संख्या की बात की जाएगी तो n बराबर कुछ और होगा, है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए 1 से 10 तक अगर हम गिनेंगे तो n बराबर अंतिम पद मतलब 10। 1 से 10 तक कुल संख्याएं कितनी होती हैं, 10 संख्याएं ही होंगी। अगर सम संख्या की बात होगी, सम संख्या की बात होगी तो 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी संख्या होंगी, सम संख्या में 5 संख्या होगी। तो वहां पर n बराबर होगा अंतिम पद बटे 2, है ना। और अगर विषम संख्या की बात की जाएगी तो n बराबर अंतिम पद 1 से लेकर 10 तक कुल कितने विषम संख्याएं हैं, तो अंतिम पद जो होगा, है ना, या 9 1 10 बटा में 2 कर लेंगे, ठीक। चलिए फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर देखते हैं अब सवाल को किस प्रकार से। n बराबर क्या है, अंतिम पद फार्मूले पर रख दीजिए, मतलब 10 गुणे 10 धन 1, 10 2 गुणे 10 धन 1 बटा में 6, ठीक। यहाँ तक बात समझे। अब करिए 10 गुणे 10 1 11 गुणे 10 दूना 20 1 21। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। आगे देखते हैं, आगे होगा। अब देखिए सब गुणा में गुणा के रूप में है ना, 11 दाहिया में 110 गुणे 21 गुणे 21 बटा में 6। 110 में 21 से गुणा करेंगे तो 21 शून्य शून्य, 21 एकन्नम 21 के 1 हासिल 2, 21 एकन्नम 21 2 23 बटा में 6। 6 से भाग करिए तो क्या कटेगा, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 5 बचा 51, 6 8 48, 3 बचा 6 पंजे 30, 385, 385 हो गया क्या आंसर, है ना। 385 आ गया आंसर। बात समझ में आई या नहीं, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6, ठीक। अब फार्मूला n बराबर हमको क्या पता है, n बराबर है 10, 10 और 1 11, 10 गुणे 2 10 दूना 20 और 1 21, है ना, बटा में क्या है 6। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। अगर यहीं पर पूछ लेता है 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो कैसे याद करेंगे। अंतिम पद हमें पता है n बराबर क्या है, अंतिम पद 100, n बराबर है 100। फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6, है ना। तो रख दीजिए 100 गुणे +1 2 इंटू 100+1 बाई 6, है ना। 100 गुणे 101 गुणे 201 बटा में 6। देखिए कहीं कहीं फार्मूला इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसी लाइन को भी खत्म कर दिया जाता है ना। 100 है 101 फिर 201, 100 गुणे 101 प्लस 201, 10 है 10 में 1 जोड़ देंगे और दूना करके 1 जोड़ देंगे, ठीक। इस प्रकार से कहीं कहीं फार्मूला बनाया जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग इसी प्रकार से देखेंगे। 100 में किससे गुणा करें, 101 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 101 100 गुणे 201 बटा में 6। गुणा करेंगे इसमें
10,100 में 201 से यहीं पर गुणा कर लीजिए। 201 से गुणा करेंगे, 1 0 0 1 0 0 1 1 में 1 0 0 1 1 में 1 2 0 0 2 0 0 2 1 2 2 0 0 2 1 2 0 0 1 0 3 0 2 कितना आया 20 30 बटा में 6 है ना। अब 6 से इसको काट दीजिए, 6 त्रिक 18, 2 बचा 23 हो जाएगा। 6 त्रिक 18 कितना बचा 5, 50 जाएगा। 6 8 48 बचा कितना 2 तो 21 होगा। 6 त्रिक 18, 3 बचा 6 पंजे 30, यही होगा इसका आंसर, है ना। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, जो गुणा दिया रहेगा गुणा, ये चीज यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर चाहेंगे कटेगा, देखिए एक बार पहले चेक कर लेंगे कि क्या ये संख्या 6 से कट रही है, 6 से कट रही, अगर कट रही तुरंत काट दीजिए, यहीं पर चेक कर लेंगे, अगर कट रही तो काट दीजिए, है ना। 6 त्रिक 18, 3 बचा नहीं कटेगा। 6 का नम 6, 4 बचा 36, ये भी नहीं कटेगा। ठीक, देख लेंगे, अगर कटेगा तो काट देंगे, है ना। नहीं कट रहा है तो यहाँ पर सॉल्व करके लास्ट में काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। मतलब प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। मतलब 1 से 10 तक सभी क्वेश्चन इस प्रकार से बना लो, 1 से 10 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो 1 से 10 तक यहाँ पर n बराबर अगर हम निकालेंगे, n बराबर, तो n बराबर क्या होगा अंतिम पद बटे 2। पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला 4n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, 4n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, है ना। जहां n बराबर होगा अंतिम पद बटा में 2। ठीक, n बराबर होगा अंतिम पद बटा 2, तो n बराबर हम क्यों न निकाल लेते हैं। n यहाँ अंतिम पद क्या है 10 बटा में 2, n बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया 5, n बराबर क्या प्राप्त हो गया 5, है ना। चलिए फार्मूले पर रख देते हैं सवाल को। 4 गुणे 5, 5 धन 1, 5 दूना 2 गुणे 5 प्लस 1 बटा में 6, है ना। 5 चौका 20, 5 1 6, 5 दूना 10 1 11 बटा में 6, क्या होगा कुछ कटेगा, काट दीजिए 6 को 6 से काट दीजिए, है ना। 20, 11 दूना 22, 220 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा आंसर। देखिए कितना आसानी से लग गया सवाल, है ना। तो इसी प्रकार से आसानी से सवाल लगाने के लिए आप लोग सिर्फ यहाँ पर देखिए जो फार्मूला बताया जा रहा है, फार्मूले को ध्यान से देखिए, फार्मूले किस प्रकार से सवाल को लगाया जा रहा है इसको देखिए, है ना। और घर पे अपने बैठकर
ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कीजिए। इससे देखिए होगा क्या, ये जो फार्मूला आपको एकदम इतने अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि शायद मरते दम तक भी नहीं भूलेगा, है ना। तो जब तक मतलब ज़्यादा ज़्यादा सवाल नहीं लगाएंगे तब तक उतनी आसानी मतलब उतना अच्छा फार्मूला याद नहीं होगा। जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना बेहतरीन तरीके से फार्मूला याद होगा और सवाल को उतना ही स्पीड में लगाना प्रारंभ कर देंगे, है ना। ये तो ऐसे ही इस प्रकार से एक सवाल लगाए फिर 2-3 दिन बाद 1-2 सवाल लगा लिए, तो इस प्रकार से ऐसे नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से अगर लगाएंगे सवाल को तो पेपर में बैठेंगे, 1-2 सवाल लगाने में क्या पता चला 5 मिनट 10 मिनट गुजर गया, है ना। तो क्या होगा, क्या उस एग्जाम को आप क्रैश कर पाएंगे? कभी नहीं। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस को बनाए रखिए, है ना। और जितना हो सके उतना सवाल लगाइए। अगर यहीं पर पूछ लेता 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, तो यहाँ पर n बराबर कितना होता, 20/2 10। n बराबर कितना होता, 10 होता। बस फार्मूला लगा दीजिए, 4n मतलब 40, n+1 मतलब 11, 2n+1 मतलब 21/6। कोई कटेगा 6 से? कोई नहीं कटेगा ना। चलिए गुणा करिए। हाँ 11 करना 11, 11 दूना 22 1 23, गुणे में क्या बचा है 40/6। 6 ठीक है। चलिए 4 से गुणा करो, 4 1 करना 4, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 1 9/6, 6 से कट जाएगा, काट दीजिए। 6 का नम 6, 3 बचा, 6 6 6 पंजे 30, 2 बचा, 6 चौक 24, इतना आ जाएगा आंसर, है ना। इतना क्या आ गया आंसर 1540। तो देखिए कितने आसानी से, बस थोड़ा सा आपको क्या यहीं पे समय कहाँ लगेगा, समय यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर समय आपका लगेगा। और समय क्यों लगेगा, समय क्यों लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो समय यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। और बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किए, भाग नहीं आता है, तो क्या तो समय लगेगा ही लगेगा, है ना। चलिए एक सवाल और मैं देता हूँ। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, ये सवाल आप लोग लगाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक देखिए, अब सम संख्याओं तक बात हो गई। सवाल को लिख लीजिए, वीडियो को पुश करके सवाल को लिख लेना, है ना। अब आ जाते हैं विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं, विषम संख्याओं की, है ना। विषम क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल। थोड़ा सा क्वेश्चन को भी चेंज करते हैं ना, प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। पांचवा क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, है ना। चलिए फार्मूला देख लेते हैं, इसका क्या फार्मूला है। फार्मूला है n/2। इसका फार्मूला सबसे अलग है, n/2 इंटू क्या है, n/2 नहीं n/3 इंटू 4n² - 1, 4n² - 1, है ना।
अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें बात यह है कि n बराबर क्या होगा, है ना। n बराबर है अंतिम पद प्लस 1/2, जहां n बराबर अंतिम पद प्लस 1/2। ठीक, अंतिम पद प्लस 1/2। चलिए सवाल को लगाते हैं। अब एक चीज का ध्यान देंगे कि ये कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं कितना है, 1 प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग। प्रथम 10, देखिए शुरू से 10 तक, 1 और भी आगे 21 का वर्ग प्लस 23 का वर्ग, है ना। लेकिन हमको क्या कहाँ तक जाना, प्रथम 10 विषम संख्या, प्रथम 10 तक जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां कहाँ तक पहुंच रहा है, 19 तक। तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो अंतिम पद यहाँ पर क्या हुआ, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद बराबर यहाँ पर क्या है, 19। ठीक, इसको मैं इसीलिए लिखा हूँ ताकि अंतिम पद आसानी से पता चल सके। अंतिम पद क्या है, 19, है ना। 19 है, तो 19 प्लस एक मिनट, हाँ, n बराबर हमको निकालना है, तो निकालेंगे 19 प्लस 1/2, मतलब 20/2। n बराबर कितना प्राप्त हो गया, 10। अब सवाल लगाएंगे 10/3, फार्मूले पर डायरेक्ट रख रहे हैं, फार्मूले पर, है ना। 10/3 4 गुणे -1, 10/3 4 गुणे 100 -1। आगे क्या होगा, 10/3 400 -1, 400 में से 1 जाए तो बचेगा 399, है ना। गुणे के रूप में 1 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। 3 1 9, 3 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, है ना। 10 गुणे 133 बराबर होगा 1330, 1330 आंसर आ गया ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी अगर विषम के लिए पूछ रहा है ना, तो ये फार्मूला लगाएंगे n/3 इंटू 4n² -1, है ना, जहाँ n बराबर अंतिम पद प्लस 1। और कभी कभी देखिए सवाल इस प्रकार से दे देगा कि 1 से 19 तक, या 1 से 19 तक, 1 से 99 तक, है ना। अभी इस पर सवाल और करवा दे रहे हैं, करवाएंगे सवाल नहीं, बस सवाल को दिया जाएगा, आप लोग स्वयं करेंगे। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि जब करेंगे तभी तो जानेंगे। 1 से 99 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 99 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो ज्ञात करेंगे, ज्ञात करके आप लोग क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। जो भी उत्तर आएगा, उत्तर चाहे सही आए और चाहे गलत आए, है ना, उसको कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, हाँ।
तो देखिए जो वर्गों का योगफल से सवाल था, वर्गों के योगफल से संबंधित जो भी सवाल थे वे आप लोगों को बता दिया गया। देखिए चाहे वर्ग का योगफल हो, एक बात हमारी समझ लीजिए, संख्याओं के योगफल से संबंधित संख्याओं का देखिए चाहे संख्याओं का योगफल हो, चाहे संख्याओं के वर्गों का योगफल हो, है ना, चाहे संख्याओं का योगफल, चाहे संख्याओं के वर्गों का योगफल, चाहे संख्याओं के घन का योगफल, चाहे संख्याओं के भाजकों का योगफल, है ना, किसी भी प्रकार के योगफल की अगर बात करेगा उसमें 3 कंडीशन जरूर होगी। 3 कंडीशन जरूर होगी। एक तो प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछ सकता है, प्राकृतिक संख्याओं का, जैसे प्रथम या 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, है ना, प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछ सकता है। या इस प्रकार से 1 से 100 तक, या 100 के कुल कितने भाजक हैं, 100 के सभी भाजकों का योगफल, 100 के सभी समभाजकों का योगफल, 100 के सभी विषम भाजकों का योगफल, है ना। तो योगफल में इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछेगा। और क्या पूछेगा, अगर भाजकों का पूछेगा तब यहीं पर क्या कह देगा, सभी भाजकों का, है ना। और पूछेगा सम, है ना, कि 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का योगफल, 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, 1 से लेकर 200 तक सभी सम संख्याओं के घनों का योगफल, है ना, इस प्रकार से पूछ लेगा। या 1 से लेकर 20 तक, या 20 के सभी समभाजकों का योगफल पूछ लेगा, है ना। और एक पूछेगा विषम, इतनी बात तो जरूर ध्यान देंगे, विषम पूछ लेगा कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का, प्रथम 20 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक पर एक सवाल बनेगा, एक सम पर बन सकता है और एक विषम पर, है ना। और एक चीज यह भी ध्यान देंगे कि संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, कि संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ रहा है, कि संख्याओं के घनों का योगफल पूछ रहा है ना। तो संख्याओं के घनों का योगफल अगर आप लोगों को जानना है और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान से आसान ट्रिक से जानना है, तो हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक। क्योंकि अगले वीडियो में एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा ट्रिक लेकर आने वाला हूँ मैं, जिसको देखकर शायद आप लोग हैरान रहेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।